नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ मौर्य काल अर्थात मौर्य साम्राज्य, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से इसकी स्थापना और किस व्यक्ति ने की थी, यानी कि कौन सा शासक ने आपके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी तथा किस राजा को हराने के पश्चात वह राजा उस राजगद्दी पर विराजमान रहा। तथा मौर्य काल की मैं बता दूं, यह आपके एमसीक्यू की प्रश्न है, जिसमें लगभग आपको इसका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। अर्थात मैं कह सकता हूं मौर्य काल के बारे में छोटी सी विवेचना दे रहा हूं कि मौर्य काल में आपकी जो इसकी स्थापना की है वो आपकी चंद्रगुप्त मौर्य ने की है। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने की है। अर्थात मौर्य काल ने मगध की राजगद्दी पर जो विराजमान हुआ था, तो इसकी जो स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसको हराने के पश्चात ये बैठा था? घनानंद को हराने के बाद, घनानंद को हराने के पश्चात ये बैठा था। और घनानंद कौन था? आपका नंद वंश का अंतिम शासक था। यानी कि कह सकता हूं नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद ने चाणक्य की कुछ बेइज्जती या सिंपल कह सकता हूं तिरस्कार करने के पश्चात चाणक्य ने प्रण लिया, मैं अपनी चोटी तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं इसको इस राजगद्दी से नहीं हटा लूंगा। उसी को देखते हुए चाणक्य ने यह प्रण लेने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध कलाएं और सारी आपकी कलाओं में इतना बेहतर किया, इतना बढ़िया किया। उसके बाद घनानंद को हराने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर विराजमान रहे। उसके बाद नया शासन आता है मौर्य काल, जिसका शासनकाल की अवधि 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 वर्ष या 185 ईसा पूर्व तक चलती है, जिसमें आपके शाही शासन यानी कि काफ़ी सम्राट हुए थे। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार के जो पुत्र हैं वो हैं सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं से संबंधित आपके मैं एमसीक्यू लेकर आया हूँ, जो कि आपके हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। हर परीक्षा यानी कि यूपी पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो या सिंपल कहता हूँ किसी भी आपकी ऑल वनडे एग्जाम या आर्मी का भी हो या एमपी पुलिस की परीक्षा चल रही है, उसके लिए तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। यानी कि मैं सिंपल कहता हूँ आर्मी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एमटीएस, एसएससी जीडी या कांस्टेबल, यूपीएसआई या ऑल वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी कार्यरत हैं। और साथ ही कह सकता हूँ यूपी टेट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, जिसमें मैं बता दूं कि लगभग इसमें आपके 50 एमसीक्यू प्लस देखने को मिलेंगे, 50 प्लस क्वेश्चंस। ठीक है, यह आपका छोटा सा वर्णन मैंने बता दिया है। इसी वर्णन के साथ यदि आपको हमारे साथ बने रहना है शुरू से लेकर एंट्री वीडियो के साथ, एक बार हमारी वीडियो को आप लाइक और शेयर और तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप ज्ञानवर्धन रहें। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूं आपके समझ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपके समझ, देखिएगा। नीचे कर लेते हैं इसे। चाणक्य का नाम है, तो छोटी सी मैंने कहानी बता दी है कि चाणक्य का नाम क्या है। पहला है वट्टस्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या वैशाखदत्त। आप बोलोगे सर कि पहला ही क्वेश्चन आपने हमने कंफ्यूज कर दिया, अभी तो आप चाणक्य बोला, अब बोला कि चाणक्य का नाम क्या है। तो चाणक्य के उपनाम की मैं बात करूं कि इनका उपनाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, यानी कि चाणक्य के जो उपनाम है क्या है आपका? विष्णुगुप्त है। साथ ही इनका एक और उपनाम है जिससे हम काफ़ी परिचित हैं, जिसे हम कहते हैं कौटिल्य। यानी कि कौटिल्य से आपके कौन परिचित थे? कौटिल्य हो या चाणक्य हो या विष्णुगुप्त हो, इन तीनों नाम आपके एक ही व्यक्ति के हैं। कह सकते हैं इंसान एक नाम तीन। ठीक है, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य एक ही इंसान के नाम है, चाणक्य के। ठीक है, अर्थात फर्स्ट का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका सेकंड। यह आपके जो प्रश्न है वो हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं, हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे हमारे साथ बने रहिएगा। ये मत सोचना ये किसी स्पेशल एक पर्टिकुलर एक परीक्षा के लिए नहीं, जितनी भी कॉम्पिटिशन की परीक्षाएं हर परीक्षा में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इसे बने रहिए। कम समय में अच्छी तैयारी आपकी होगी। क्या कहता है? पहला, कालिदास का मालकीवृत्रम, फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र या तिरुवल्लुवर का तिरुकुलग्रम। तो दूसरे का भी इसका कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी कि मैकियावेली फिल्म की प्रिंस कैसे की जाती है आपकी? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर
बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, देख सकते हो ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो बड़े भाई की हत्या की थी वो हैं आपके सम्राट अशोक, यानी अशोक ने अपने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। अशोक के बारे में काफ़ी वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि ये कहा जाता है जो अशोक जब राजगद्दी पे बैठे थे, ये कब बैठे थे, 269 ईसा पूर्व अर्थात बीसी जिसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। इनका सबसे अहम जो युद्ध है जो कि 261 ईसा पूर्व में देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं कलिंग का युद्ध। किसका? कलिंग का युद्ध। कलिंग की 2 राजधानी थी, एक उत्तरापथ की, एक दक्षिणापथ की। तो इन्होंने एक राजधानी जिसका नाम है तोसली पर अधिकार कर लिया अशोक ने। और बताया जाता है इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे, जिससे अशोक का हृदय द्रवित हो उठा और उसके पश्चात अशोक ने तलवार चलाना छोड़ दिया। तभी से हम लोग कहते हैं कि हमने तलवार चलाना छोड़ा है, लेकिन चलाना आज भी हम पर आता है। यही कहानी आपके अशोक पर लागू होती है। और अशोक का जो स्तंभ है, यानी कि अशोक के जो 4 सिंह वाला, वो आज भी हमारे राष्ट्र चिन्ह से प्रेरित है, राष्ट्र चिन्ह है, सारनाथ से लिया गया है। तो ये हम जाने, अर्थात थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन सही है। सम्राट अशोक के बारे में काफ़ी वर्णन और बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है, कितने शिलालेख हैं, कितने स्तंभ लेख हैं। अगला, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया गया था? पहला है चंडालिका, चारुलता, गौतमी, फिर है कारुवाकी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो इसमें थी कारुवाकी, अर्थात फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया गया? पहला है अर्धमागधी, सौरसेनी, मागधी या अंगिका। तो इसकी बात करूं तो इसका आपका अर्धमागधी एकदम सही है, ठीक है। यही पूछा जाता है कि अशोक के किस लिपि में लिखे, या करोष्ठी या ब्राह्मण लिपि, जो भी है यह चीज़ देखने मिलती है। नेक्स्ट है, बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? यानी कि बिंदुसार का जो पुत्र है वो कौन है? सम्राट अशोक है। यानी सिंपल कह सकते हैं ऐसा कौन सा राजा जिसके पिता व पुत्र दोनों ही महान कहलाए या महान थे, वो कौन था? आपका बिंदुसार। बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी महान थे, लेकिन उनका पितृ बिंदुसार का सम्राट अशोक वो काफ़ी इनसे भी ज़्यादा महान थे। तो ये बिंदुसार का वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला तो पूछा गया है विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? आपका 6 की बात करूँ तो तक्षशिला भेजा था। कहाँ? तक्षशिला को, जैसे सुसीम भी गए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है या कौन है जिसका नाम देव प्यादशी भी था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, महावीर। तो वो कौन थे? अशोक। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी एसएससी में पूछा गया है और पीसीएस की परीक्षा में भी देखने को मिला है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण या कण्व वंश? बताइएगा। तो इसका कौन सा है? मौर्य वंश, मौर्य वंश। अब इसकी भी कुछ कहानी है कि इसमें सबसे पहले कौन सा वंश आता है, यानी कि छोटा सा वर्णन मैं देता हूं कि इसमें कैसे क्या है। देखिएगा, ये कुछ लिखता हूं मैं आपका सामने, हसीन, मासूक, सात, ठीक है। इसमें हसीन, मासूक, सात लिखा हुआ है। इसका मतलब सबसे पहले कौन सा आया था? हर्रेक वंश। कौन सा? हर्रेक वंश। साफ और शिशु नागवंश, ठीक है। नाफ और नंदवंश, माफ और मौर्य वंश जिसको हम पढ़ रहे हैं। यानी कि हसीन का मतलब हर्रेक वंश, शिशु नागवंश, नाफ और नंदवंश। अब मासुक में माँ मतलब मौर्य वंश, यह है शुंग वंश, फिर है कण्व वंश और लास्ट आपका सातवाहन वंश। तो प्रश्न में आपका यही पूछा गया है, निम्नलिखित में से नवीनतम राजवंश कौन सा है? तो सिंपल है, गुप्त, कुषाण, कण्व बाद में आए थे, तो इससे पहले मौर्य वंश है। तो सबसे पहले हर्रेक वंश है, फिर शिशुनाग वंश है, फिर नंद वंश है, फिर मौर्य वंश है, फिर शुंग वंश है, फिर कण्व वंश और लास्ट में आपका सातवाहन वंश है। ये चीज़ आनी चाहिए, जिसमें भी मौर्य वंश के बाद भी इसमें देसी रियासतें और विदेशी रियासतें अलग हैं, जिसमें आपके हिंद यवन भी आए थे, ठीक है, पहले भी आए थे, कुषाण भी आए थे। कुषाण के जो भी थे ये वो आपके विदेशी के अंतर्गत आते हैं, वो बाद में बताएंगे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला 9th का, कौटिल्य अर्थात चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक या अजात शत्रु? बताइएगा।
काफ़ी लोग तो इसे गलत कर देते हैं, लेकिन ये गलत नहीं होना चाहिए आपका मेरे ख्याल से। काफ़ी लोग क्या लगा देते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, लेकिन ऐसा नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय आपके गुप्त वंश से संबंध रखते हैं, जिसमें आपके चंद्रगुप्त प्रथम और द्वितीय आते हैं, लेकिन यहाँ आपका चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, यानी कि ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहे। अगला, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। पहला है जुडियम, बौद्ध, हिंदू, जैन। तो कौन सा कर लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और बौद्ध धर्म को अपनाने के पश्चात इसने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भी भेजा था, संघमित्रा को। अगला प्रश्न नंबर 11, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? शुद्धोधन, उमागुप्त, चाणक्य या शूद्र? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। दिल्ली पुलिस वाले सुन लो, इसमें से क्वेश्चन 100% 2 या 3 नंबर का पूछने वाला है। जितने भी आपकी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं उसमें से 100% इसमें से 1 या 2 नंबर का मिलने वाला है। तो मैं इसकी बात करूं तो किसने की थी? चाणक्य ने की थी, जो कि आपकी आरआरबी, मुंबई, भोपाल, सीसी 2 या 3 में पूछा गया है। अगला, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई? तो किसका करता है? आपका बौद्ध का करता है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंदुसार? वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। तो 13 की मैं बात करूं, किस व्यक्ति ने अपनाया था? ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। यानी कि यह कहा जाता है कि इसने सल्ले का विधि द्वारा, यानी कि उपवास के कारण यानी कि ना खाने की वजह से इसने अपने प्राण त्याग दिए, जो कि सन आपके 298 ईसा पूर्व अर्थात BC में त्यागे थे, जिसे हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। कहाँ त्यागे थे इसने? आपके कर्नाटक में त्यागे थे। ठीक है। कर्नाटक के बाद किस जगह त्यागे थे? श्रवणबेल गोला नामक स्थान पर त्यागे थे। आप लोग कमेंट करके बताओ किस झील के किनारे त्यागे थे, ये आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है। अगला, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सिंपल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या नाम था इसका मुद्रा का नाम? आपका पड़ था। अगला, निम्नांकित में से मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार? तो कौन सा नहीं है आपका? अजातशत्रु नहीं है, शेष आपका है। यह भी काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपको। तो कौन सा था, यानी अशोक के बाद कौन सा उसका राजपाट किस व्यक्ति ने संभाला था? वह है आपका कुणाल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला, मुद्रा राजस्व का लेखक निम्न में से कौन है? अश्वमेघ, अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या भास? तो 18 की बात करूं तो कौन है? विशाखदत्त। ठीक है। कालिदास की कौन सी है? आभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और भी हैं। अगला 19, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। आखिर क्या है? इसने यह पूछ लिया है। पहला है प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। जी नहीं। एक आर्य राजकुमार और एक कबिलाई महिला के प्रेम कथा के बारे में। जी भी ये गलत है। 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में। यह भी गलत है। सिंपल है, लास्ट बचा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दुर्विसंगतियों के बारे में। जी हाँ, यह सही है। अगला प्रश्न नंबर 20 वेरी इंपॉर्टेंट है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासकों ने पहली बार जीते? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका चंद्रगुप्त मौर्य एकदम सही है। अगला, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक, अकबर, रणजीत, शिवाजी? तो 21 की बात करूं तो इसमें अशोक एकदम सही है। अगला 22, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र या टोपरा? ये एनडीए में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हो, यहाँ से आपके एनडीए में भी पूछा गया है, सीजीएल में भी पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है। तो मैं पहले से ही क्या चल रहा हूँ, यदि यह वीडियो को देखता है तो उसका 1 से 2 नंबर 100% हर परीक्षा में पूछे जाने वाला है। तो इसलिए आप लोग घबराए नहीं। ठीक है। तो 22 की मैं बात करूँ तो इसका पाटलिपुत्र में नहीं है, शेष आपका है। अगला, अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन था? अशोक के, चंद्रगुप्त के या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के या समुद्रगुप्त के? तो इसमें चंद्रगुप्त लिखोगे आप। अगला,
देखो ये आई इसमें पूछा गया है AO में। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? यानी कि नंद वंश के जो राजा को हराने के पश्चात किस वंश ने किया था? ये तो सिंपल है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, तो वो आपका मौर्य वंश, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन? ये BPSC में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यह है आपका तक्षशिला में किया गया था। अगला, मेगास्थनीज का काफ़ी नाम वर्णन देखने को मिलता है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका? काफ़ी लोग अर्थशास्त्र लगेंगे, ये गलत है, लेकिन इसकी कौन सी है? इंडिका। ये काफ़ी बार पूछी गई, BPSC में पूछी गई, MPPSC में पूछी गई है। आप लोग देख सकते हैं 2005, 2015, 2015 में पूछी हुई प्रश्न है। अर्थशास्त्र किसकी है? आपकी चाणक्य की है। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? इंडिका, जिसमें आपके चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार के बारे में, यानी उसके बारे में वर्णन किया गया है, किस प्रकार से ये दरबार में आया करता था, किस प्रकार से जाया करता था, किस तरह से बातचीत किया करता था, सारा वर्णन आपके उसके बारे में दिया गया है। लेकिन चाणक्य की पुस्तक कौन सी है? आपकी अर्थशास्त्र। लेकिन मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दरबारी कवि था। अब ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? जो कि सिकंदर का सेनापति था। अब ये सिकंदर की बात आती है, तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। और उस टाइम का जो भारत का राजा था वो कौन सा था? राजा पोरस। किस नदी के तट पर किया था सिकंदर ने आक्रमण? झेलम नदी के तट पर किया था, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? बेतस्ता का युद्ध भी नाम से जाना जाता है। बेतस्ता का युद्ध या झेलम नदी के तट पर, या हाइडे स्पीच के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि आपका सिकंदर और राजा पोरस के मध्य युद्ध हुआ था। एक नदी पर पार करने के पश्चात सिकंदर भारत से वापस चला गया सन 325 ईसा पूर्व में, और सन 323 में सिकंदर की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो उसी का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, जिसका युद्ध होता है 305 में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, जिसमें आपके सेल्यूकस निकेटर भी पराजित हो जाते हैं। और उसके पराजित हो जाने के पश्चात सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री कार्नेलिया या हेलेना या हेलेन, ये इसके नाम है, हालांकि इंसान तो एक ही है, कार्नेलिया, हेलेना या हेलेन की पुत्र की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देते हैं, और साथ ही आपके 4 प्रांत देते हैं। और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य उनको 500 हाथी गिफ्ट में दिया करते हैं, यानी संधि हो जाती है। तो यही कुछ कहानी है, और उन्हीं का एक दरबारी था मेगास्थनीज, जो कि आपका इंडिका पुस्तक लिखता है, ठीक है। इंडिका पुस्तक का वर्णन करता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। छोटी सी कहानी आपको मैंने बता दी आपको। अगला, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष? तो BPSC में पूछा प्रश्न है। 27 की बात करूं तो आपका C ऑप्शन सही है। एक मिनट, 27 ही है ना, 26 हो गया क्या आपका? हाँ, तो इसकी कौन सी है आपकी? विशाखदत्त एकदम सही है। अगला 28, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, क्या है वो? इंडिका है। अगला, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो इसकी मैं बात करूं 29 की, तो इसके प्राकृत एकदम सही है। अगला 30 क्वेश्चन क्या कहता है आपका? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या कुणाल? तो 30 की मैं बात कर सकता हूं, तो इसकी चंद्रगुप्त मौर्य सही है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 4, 5, 6 या 7? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका 31 की। तो इसके 31 का 7 में किया है। अगला, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन? तो 32 की बात करूँ तो राजनीतिक जीवन एकदम सही है। अगला, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका 33 की बात करूँ तो कौन सा नहीं था? श्रीलंका। अगला, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने या अशोक महान ने या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या कनिष्क ने? BPSC में पूछा हुआ प्रश्न है। 34 की बात करूँ तो उसका चंद्रगुप्त मौर्य एकदम सटीक आंसर है। 35 देखिएगा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का? इसकी बात करूँ तो 35 की मैं,
तो इसका सी ऑप्शन सही है लकड़ी का। किसका? लकड़ी का। काफ़ी लोग लगा देंगे ईंट और पत्थरों का, लेकिन वो गलत है, लकड़ी का बना हुआ था। अगला प्रश्न, बराबर अर्थात जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या तांत्रिकों ने? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है अभी आपका। 36 की बात करूं तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, आजीविकों ने। अगला 37, देखिए क्या कहता है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख या रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख या अशोक का सोपारा का अभिलेख? 37 की बात करता हूं तो इसका सी ऑप्शन सही है, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? मस्की का लघु स्तंभ, पहले है रुमिन देह स्तंभ, क्यून स्तंभ या बाबरू स्तंभ? 38 की मैं बात करता हूं तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, चयन सूची फर्स्ट को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को संयुक्त करें, यानी आपको इसको सम्मिलित करना है 39 वाले ऑप्शन को। ठीक है, आइए करते हैं। तो क्या कहता है, चंद्रगुप्त क्या है, सूची 2 से करना है तो 39 है ना आपका क्वेश्चन? हाँ जी। तो चंद्रगुप्त को हम क्या कहते थे? सेंटर कोटस कहते थे। जी हाँ, हम बिल्कुल कहते थे सेंटर कोटस, बिल्कुल सही है। अगला, बिंदुसार को हम अमित्र घात के नाम से जानते हैं, ये भी सही है। अगला, उसके बाद क्या कहता है, अशोक को हम किस नाम से पुकारते थे? अशोक को हम प्रियदर्शी के नाम से पुकारते थे और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से हम जानते हैं। अर्थात 2, 3, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला और चौथे का चौथा। मिला लीजिए किस में आपका, फर्स्ट में दूसरा तीसरा लेकिन पहला नहीं है, गलत है। ये तो दूसरा गलत है ही, तीसरा एकदम सही है, दूसरा तीसरा पहला चौथा। ठीक है, अर्थात थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। अगला 40 क्वेश्चन देखिएगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा? 40 की बात करूं तो सी ऑप्शन सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। 41, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में या ऋषिकेश में? ये उत्तराखंड पीएससी में पूछा गया है। 41 की बात करूँ तो इसका कालसी एकदम सही है। अगला 42, सांची का स्तूप किसने बनवाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सांची का स्तूप आखिर किसने बनवाया? अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त या खरगोन ने? तो 42 की मैं बात करूँ तो इसका ए ऑप्शन सही है, अशोक ने बनवाया था। अगला 43, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मिटकॉफ या जेम्स प्रिंसिप? तो 43 की बात करूँ तो जेम्स प्रिंसिप एकदम सही है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि अशोक के शिलालेखों की संख्या आखिर कितनी है? क्वेश्चन समझ गए होंगे, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? कमेंट करके बताओ। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार आप लोग सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्या कहता है आपका। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख फर्स्ट में या शिलालेख सेकंड या शिलालेख 12 या 13? तो 44 की बात करूं तो आपका 13 में है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आया था? तो किसके राज दरबार में आया था 45 की? तो चंद्रगुप्त मौर्य के में आया था। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? अभी मैंने जस्ट आपको वीडियो में ऊपर बताया था। तो कब किया था? 305 ईसा पूर्व में। 47, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या बिंदुसार? 47 की बात करूं तो इसका अशोक एकदम सही है। अगला 48, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? 48 का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा या बाहरी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया? हाँ जी, थर्ड ऑप्शन सही है। लगभग 1 लाख लोग मरने के पश्चात उसने अपनी तलवार चलाना छोड़ दिया, उसका हृदय द्रवित हो उठा। इसके पश्चात उसने युद्ध करना छोड़ दिया था अशोक ने अपने कलिंग के युद्ध के पश्चात।
यानी कि उसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद उसका 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है और उसकी राजधानी तूसली पर अधिकार कर लेता है। लेकिन 1 लाख लोग मारने के पश्चात, उसका हृदय द्रवित होने जाने के पश्चात वो लड़ाई छोड़ देता है। अगला प्रश्न 49, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। प्राकृत व ब्रह्म लिपि, संस्कृत व ब्रह्म, पाली व ब्रह्म, या इनमें से कोई नहीं। 49 की बात करूँ तो आपका पहला ऑप्शन सही है, प्राकृत व ब्रह्मी। अगला 50 क्या कहता है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल अर्थात निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मण साहित्य में, जैन साहित्य में, मुद्राक्षर में, या बौद्ध में? 40 की बात करता हूँ तो आपका सी ऑप्शन सही है, मुद्राक्षर। अगला प्रश्न, मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास किया गया था। 51 की बात करूं तो आपका इसका डी ऑप्शन सही है। तो सभी में किया गया था, पहला, तीसरा, चौथे में, दूसरे में नहीं किया गया था सोने सिक्का। अगला, कथन ए और कथन कारण आर, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। 52 का है, जोड़ लिया था, जी हाँ जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों नियंत्रण ये भी सही है, अर्थात ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन सही है। यहाँ आपके अगर आप देखोगे 50 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं, यहाँ आपके 50 प्लस प्रश्न हो चुके हैं इस वीडियो में, अर्थात 52। यहाँ से लगभग आपको हर परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न 100% देखने को मिलते हैं अगर आपकी हिस्ट्री आती है तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक। और किसी भी बच्चे का आपका दिल्ली पुलिस का पेपर है उसको जरूर शेयर करें, साथ ही आपका यूपी पुलिस और आर्मी या एमडीएस या एसएससी परीक्षाओं से संबंधित रखता है तो उसको आप अवश्य शेयर करें। ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक वीडियो है क्योंकि ये आपके हर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य से संबंधित कह रहा हूँ। अब मैं आपके सामने टॉपिक वाइज प्रश्न लेकर आऊँगा, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार हमारी वीडियो को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लोगे ताकि आपको नई वीडियो आए तो आपका उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। साथ ही आप लोग शेयर अवश्य कर दें, ठीक है, और लाइक करना ना भूलें। एक बार कमेंट में आप लोग जय श्री राम अवश्य लिख दें, जय श्री राम अवश्य लिख दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।